चेयरमैन आईटी जो है उसके आप चेयरमैन भी रहे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है ट्विटर को और कहा है आप बताइए कि आपने 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर है उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक किया, और साथ में शशि थरूर जो अभी आईटी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन है उनका भी क्यों ब्लॉक किया। आपका इंटरेक्शन रहा है ट्विटर वालों से, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और कोई भी कंपनी क्यों ना, आप व्यापार में बड़े हो सकते हैं, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत की सरकार अपने देश की जनता के प्रति जवाबदेह भी है और आपको भारत के कानूनों की पालना करनी ही पड़ेगी। पड़ोसी देशों में तो आपकी एंट्री तक नहीं, भारत की बड़ी मार्केट भी आपके पास है, आप काम कीजिए, लोगों को अपना प्लेटफॉर्म भी दीजिए, लेकिन भारत के कानून की पालना आपको करनी ही पड़ेगी। फिर मामला सिर्फ एफआईआर तक रही था या कुछ केंद्र सरकार सख्त एक्शन लेने की सोच रही है इस मामले में? पूर्व की सरकारों में तो ये भी नहीं होता था। हमने कानून भी बनाए और सबको, छोटा हो या बड़ा हो, कानून की पालना करने के लिए कहा है और पालना उनको करनी ही पड़ेगी। सर, पूरे देश भर में धर्मांतरण हो रहा है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हुआ है सर, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज की डेट में। देखिए, एक के बाद दूसरा धर्म, दूसरे के बाद तीसरा धर्म, हर किसी ने प्रश्न उठाया कि आखिर जबरन धर्मांतरण क्यों किया जाए, जब हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर हर किसी को अपने धर्म को पालना करने के लिए, पूजा पत्ती करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरह से आज़ादी है, तो फिर जोर ज़बरदस्ती के साथ धर्मांतरण क्यों? और इसलिए बार बार ये मांग जो उठी है, कुछ लोग जो कल तक कहते थे कि एक धर्म कमज़ोर नज़र आता है, वही कहने शुरू हो गए कि अब कानून चाहिए। तो मुझे लगता है इस पर बड़ी गंभीरता से विचार भी होना चाहिए और सख्ती से कदम भी उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है यूनियन ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट को, कि गाइडेंस फ्रेम करें, जिन लोगों की डेथ कोविड से हुई है उनकी फैमिली को एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट जरूर की जाए। देखिए, जहां एक और मोदी सरकार ने मुफ्त वैक्सीन 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को लगाने के लिए देश भर में काम किया और दुनिया में 33 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला भारत देश बना है। इसके अलावा मदद करने का काम, इलाज करने का काम, परसों भी हमने जो घोषणाएं की कि आने वाली कहीं लहर में बच्चों के ऊपर प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए भी तैयारियां पहले से की जाए। 23,200 करोड़ रुपये का उसमें भी अनाउंसमेंट्स की। अस्पतालों का विस्तार हो, नए अस्पतालों का निर्माण हो 8 महानगरों के अलावा, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपये हमने गारंटी योजना के माध्यम से देने का काम किया। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने जो अनाथ हुए बच्चे थे उनको 10 लाख रुपया देने की बात 23 साल की उम्र में मिलेगा। 10 साल से उम्र कम वाले बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलेगी। 11 साल से 18 साल वालों को रेजिडेंशियल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल सकती है। ये सब प्रावधान किए। इसके अलावा भी अगर किसी और को राहत देनी होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उस पर भारत सरकार विचार करेगी। सर, ये राजीव गांधी कह रहे हैं जो आर्थिक पैकेज दिया गया ये ढकोसला है, न खाने का है, न पैसे का है, न स्कूल के बच्चों का पैसे हो रहा है। देखिए, मेरे बचपन की मुझे एक याद है, हमारे एक पड़ोसी थे, उनका बच्चा पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, सीखना नहीं चाहता था। उनके पिता ने उनके लिए एक ट्यूटर रखा, उसने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, दूसरा रखा, ट्यूटर ने छोड़ दिया, तीसरा ट्यूटर रखा ट्यूशन देने वाला, वो भी छोड़ के जा रहा था। उसने पाँव पकड़े कि मेरे बच्चे को पढ़ाइए, आप जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा आपका बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं है, मुझे कुछ और दे देंगे, मैं उसको गधे को भी सिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिखाने के लिए तैयार हूँ। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा से सिद्धू मिले हैं आज, राहुल गांधी से मिल नहीं पाए हैं वो। प्रियंका गांधी वाड्रा से सिद्धू आज नवजोत सिंह सिद्धू फाइनली गांधी फैमिली किसी मेंबर से उनकी आज मीटिंग हो गई है। राहुल गांधी से मिलने आए थे, उनसे अभी तक मिल नहीं पाए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हम नहीं मिलना। देखिए, कांग्रेस में यही नहीं पता चलता, आज की कांग्रेस जिसकी दिल्ली में 0 सीट, कोई सीट नहीं मिली, आज की कांग्रेस जिसकी पश्चिम बंगाल में जिसको कोई सीट नहीं मिली, आज की कांग्रेस जिसके एक बाद दूसरा नेता लगातार छोड़ते चले जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनमें निर्णय करने की क्षमता नहीं रही, निर्णय करने वाले उनमें नेता नहीं रहे। और ये तो म्यूजिकल चेयर हो गई है, कभी एक आके बैठता, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और इनके नेताओं को पता नहीं किसका दरवाज़ा खटखटाना है। कई दरवाजे बंद हैं, कईयों के अंदर उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध है उसके पास निर्णय करने की ताकत नहीं है और ना ही उनको अधिकार है। केजरीवाल जी जो है वो फ्री देने का वायदा किया है, पंजाब दिल्ली को छोड़ पंजाब जा रहे हैं। देखिए, अराजकता का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल है।
जो मुख्यमंत्री धरने प्रदर्शन पर बैठता हो और मुख्यमंत्री बनने से पहले अन्ना हजारे जी के आंदोलन में कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, हम तो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन राजनीति में भी आए तो कहा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री बने तो कहा सरकारी घर नहीं लेंगे। अब सबसे ज़्यादा रेनोवेशन का पैसा उनके घर पे खर्च हुआ, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे लेकिन पूरी फौज लेके चलते हैं। ये झूठ बोलने वाले, अराजकता की राजनीति करने वाले ऐसे लोगों को कहीं जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो बनाए लेकिन किसी के काम नहीं आए। 7 सालों में एक भी बड़ा अस्पताल नहीं बना पाए और जो द्वारका में था उसको चला नहीं पाए। जो हमने DRDO की तरफ से सुविधाएं बनाई थी उसको उखाड़ने का काम तो किया और झूठी मांग ऑक्सीजन की कड़ी की। ये अपने आप में दिखाता है कि इनका काम केवल अराजकता की राजनीति करना है, अराजकता फैलाना है और अरविंद केजरीवाल मतलब अराजकता।